नमस्कार। राजेश हूँ रेडियो गूंज से। हाँ, पहचान गए। FM 90 मेगाहर्ट्ज वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन है रेडियो गूंज। बहुत सम्मान दे रहे हैं, बहुत प्यार, बहुत आग्रह दे रहे हैं, आप सारे लोग कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम सुनना है, ये प्रोग्राम अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है जब आपकी तरफ से सजेशंस आते हैं, है ना। हम अपना नंबर दे रहे हैं, ये आपके मोबाइल पर देखिए मिला ये नंबर, ये व्हाट्सएप वाला नंबर है। इस पर आप हमें अपने विचार ज़रूर भेजिएगा, या आप अगर वैशाली या आप रेडियो गूंज को सुनते हैं तो ज़रूर अपने सजेशन हम तक भेजिएगा। फिलहाल हमारे साथ यहाँ बैठे हैं कुमार विजय। जी हाँ, कुमार विजय हैं। ये क्रॉनिकल एकेडमी है पटना में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी होती है यहाँ पर, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, इंटरव्यू कि आप तैयारी कैसे करें, यानी पूरा एक छत के नीचे सारा कुछ है। और ये कोई नया नया नहीं है, ये आज की चीज़ नहीं है। 30 या 32 साल हाँ हो गए इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश हुए। 30 साल से ज़्यादा का इंस्टीट्यूशन है, इसलिए भरोसा अपने आप है। और एक बात बता दें, जब आप यहाँ जाएंगे ना तो 30 साल पहले और आज में कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा। हाँ, वही कुमार विजय मिलेंगे आपको। और हाँ, फैकल्टीज बदलते रहते हैं लेकिन सिस्टम वही है। आज की तरह जो लड़के हैं ना, तरक भरक हाई फाई दिस दैट नहीं। यहाँ सिर्फ विश्वास किया जाता है अच्छे फैकल्टी, अच्छी पढ़ाई, अच्छे रिजल्ट पर। हम कुछ विशेष बातों पर इनसे बातचीत किए रेडियो गूंज पर, और सोचा कि वीडियो बना के आप तक पहुंचा दें। कुमार विजय हमारे साथ बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है एक बार बहुत फिर बहुत से। धन्यवाद राजेश जी आपका। कुमार विजय साहब, एक बात बताइए, लड़कों का कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कहाँ जाना है उन्हें? हाँ, सरकारी नौकरी चाहिए। बहाल 35 साल पक गए फिर भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। माता पिता ने सोचा कि पड़ोस का बच्चा इंजीनियर बन गया या नीट कर करके मेडिकल में चला गया तो मेरा बच्चा भी उसमें चला जाए। ढेर सारी समस्याएं बच्चों के सामने आ रही हैं, सफलता मिल नहीं रही है। कोचिंग में अगर जा रहे हैं पूछने तो पैसा देख रहे हैं कि ये नहीं देख रहे हैं क्वालिटी क्या है, ये देख रहे हैं कि कितना पैसा दे रहे हैं, जो हम लोगों के ज़माने में नहीं था ये। क्या कहना चाहिएगा? हमारे डायरेक्ट युवाओं से बात कीजिए जो रेडियो गूंज पर आपने किया है सुबह सुबह। मैं गार्जियन से भी कहना चाहूंगा कि आप पहला नंबर की देखा देखी अब मत कीजिए, उसका जमाना नहीं है। हाँ हाँ बच्चों पर जबरदस्ती मत कीजिए कि बगल का लड़का इंजीनियर है कि डॉक्टर। जी वस्तु स्थिति का आकलन कीजिए। हाँ आज मैं फिर बताऊंगा कि 45 से 46% बीटेक बेरोजगार है, 45-46% MBA बेरोजगार है। राइट तो ये भी एक सत्य है। दूसरा, मेडिकल पढ़ाने से पहले सोच लीजिए कि करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। सरकारी कॉलेज में हो जाए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ भी करना हो, गार्जियन अपने बच्चे के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन गार्जियन अपने विचारों को अपने बच्चों पर थोपे नहीं, थोपे। है ना। और बच्चा जहां आज केवल डॉक्टर इंजीनियर अच्छा नहीं कर रहा है, अब तो प्राइवेट में भी लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आज प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस इकोनॉमी में हो रहा है। सही बात। तो आप लोग क्वालिटी वाले बच्चे खोज रहे हैं और मिलता नहीं है। सही बात है। भीड़ बहुत है लेकिन गुण नहीं है। ग्रेजुएशन की डिग्री है लेकिन उसके तह में जाइए तो कुछ नहीं है। और ये सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं बच्चे, ये सिर्फ हम या आप कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हाँ। तो पहला नंबर में कहना कि बच्चे लोग भी ठंडे मन से विचार करें और गार्जियन अपने विचारों को उन पर नहीं थोपे। और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको जाना कहाँ है, और उसके लिए पूरी तन्मयता के साथ मेहनत कीजिए, और तभी जाके आपको सफलता मिलेगी, रास्ता मिलेगा। और हमारा ये भी कहना है कि जब आप तैयारी करें किसी भी चीज की, आपका भी समय है, आपका भी पैसा है, गार्जियन की उम्मीदें हैं, ये सभी जब सही दिशा में जाएंगी तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। इसीलिए शुरू से ही जब मैट्रिक पास करते हैं, इंटर में गए, तो आप तय कर लीजिए कि जाना किधर है। और इंटरमीडिएट की पढ़ाई बहुत बढ़िया से कीजिए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई बहुत बढ़िया से कीजिए, क्योंकि बुनियाद तो इंटर और मैट्रिक है। हाँ, बुनियाद तो वही है। और उसी दरमियान अपने को जागरूक रखिए कि किस फील्ड में जाना है, उसके अनुरूप भी अपने ही विषय को तैयार कीजिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़िए। जी जी। आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो उन विषयों को भी गेस पेपर से मत पढ़िए, अब ये टेक्स्ट बुक पढ़िए। सही बात है। हाँ। तो बाद में चलकर जो आपको NCERT छठे क्लास का पढ़ने का जो वो नहीं पड़ेगा,
लोग क्या करते हैं कि कॉलेज में नाम लिखवा लिया और इम्तिहान के समय गए, गेस्ट पेपर पढ़ा और इम्तिहान दे के चले आए, तो आपका तो कुछ मिला नहीं। सही। 2 साल इधर वेस्टेज गया, 3 साल ग्रेजुएशन है, तो 5 साल जो बर्बाद कर लेगा उसका फिर कोई रिकवरी नहीं। उसका क्या फ्यूचर होगा? कोई रिकवरी कहते हैं ना कि मैट्रिक से लेके 5 साल, अगर तुम 16 में मैट्रिक किए तो 5 साल ही पूरी जिंदगी का बही खाता होगा वही होगा। तो गार्जियन को भी और बच्चे को भी देखना है कि इन 5 सालों का हम सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें और यही आपके आगे का भविष्य का फैसला करेगा। तो जो लोग 40 साल तक तैयारी करते रहते हैं, उसका बुनियादी कारण है कि उनका ये 5 साल बर्बाद रहा। तो मेरा शुरू से हमारे यहाँ जो भी गार्जियन आते हैं, जो भी बच्चे आते हैं, उनको हम हमेशा सुझाव देते हैं कि इस बुनियाद को ठीक करो। ये वाला ठीक हो गया, आगे अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मेरा यही सुझाव होगा कि इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान दीजिए। चमक-दमक का दुनिया सिनेमा का है, दिखावा का है, तो पढ़ाई चमक-दमक नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किधर जाना है ये पहले आप डिसाइड कर लो 10th तक, उसके बाद 10th से लेके 12th तक जगह एकदम रगड़ के मेहनत करने की जरूरत है, चमक-दमक में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और गार्जियन के लिए सबसे बड़ी बात कही आपने कि अपनी चीजों को उसके ऊपर नहीं थोपना है। हर बच्चे का अपना माइंडसेट होता है ना, उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ने दीजिए। यही बातें हुई थी सुबह रेडियो गूंज पर और इस वीडियो के माध्यम से आप तक हम ये बातें पहुंचाना चाह रहे हैं। और ये भी कहना चाहते हैं चलते चलते, हम एक और वीडियो में हमने कहा था कि पढ़ाई लिखाई जो है ना वो सिंगल लाइनर नहीं है, एक लाइन में कह देना, हंसी ठिठोली नहीं है। 50 मिनट के या 1 घंटे के क्लासरूम में 30 मिनट हंसी ठिठोली पढ़ाई नहीं होती है ना। तो कुछ लोगों को समझने की जरूरत है और हम इसीलिए आज कुमार विजय जी को अपने रेडियो गूंज पर लेकर आए थे और इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं कि ऐसे शिक्षकों का सामने आना बहुत जरूरी है। आप सोच सकते हैं 30 साल या 32 साल, कितने 32 साल का इनका करियर हो गया और इनके हाथ के नीचे से कितने युवा जिनके आज बच्चे आकर के कोचिंग कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन इन्हीं के यहाँ भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है बताइए, है ना। ये विज्ञापन नहीं समझिएगा कि हम क्रॉनिकल एकेडमी पटना का कोई विज्ञापन कर रहे हैं। हम इनको माध्यम बनाकर सही और सटीक बातें आपके दिमाग, आपके माता पिता के दिमाग तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि चमक दमक नहीं होनी चाहिए, है ना। खूब पढ़िए, सफलता तो झक मार के आपके कदमों को चूमेगी। फिलहाल रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर हमारे लोग वैशाली में या जहां तक आवाज पहुंच रही है इस तरीके के प्रोग्राम के आदी हैं और चेंजेस आने भी लगा है। फोन कॉल्स भी आते हैं, है ना। आप भी चाहें तो ये जो नंबर आ रहा है ना आपके मोबाइल पर, इस पर हमें फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, विजय जी को निकलना है, क्लासेस भी है इनका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।